मेरी एक कविता जिंदगी जब सिखाने पर उतरती है। जिंदगी इम्तिहान बनकर जब असफल बनाती है, जिंदगी जल्लाद बनकर जब सूली पर लटकाती है, जिंदगी दुखों का पहाड़ बनकर जब सर पर गिर जाती है, तब जिंदगी 100 चाबुक पीठ पर लगाकर एक की गिनती सुनाती है। दिल पर सैकड़ों बार प्रहार घाव सहकर भी जीने को मजबूर कराती है। मन के भीतर का अंधकार किसी दानों से मुलाकात करवाती है। और ये सब तब होता है ना, जब जिंदगी सिखाने पर उतरती है। जिंदगी बिजली का तार बनकर जब मेरे शरीर से लिपट जाती है, जिंदगी चट्टान बनकर जब मुझे ठोकरें हजार लगाती है, जिंदगी आग बनकर जब मेरे हृदय को पल पल जलाती है, तब मेरे अंदर के अहंकार के जमाव को धीरे धीरे बर्फ की तरह पिघलाती है। अपने पराये सबको छांट छांट कर तन्हा मुझे घुमाती है। मेरे वजूद का बिखराव करके बेबस लाचारहीन भावनाओं की लहर में मुझे डुबाती है। और ये सब तो तब होता है ना, जब जिंदगी सिखाने पर उतरती है। जिंदगी जहर बनकर जब जान पर आ जाती है, जिंदगी यमराज बनकर जब नर्क का द्वार दिखाती है, जिंदगी आस का दिया जब तूफान बनकर बुझाती है, तब सबके कसमे वादे, सच्ची झूठी, अच्छी बुरी, सही गलत, हर तरह की बातें बस एक तरह की बकवास समझ आती है। लोगों के चेहरे से मुखौटे इतने गिरते हैं कि इंसानियत से भी नफरत हो जाती है। भरे पूरे इस संसार को हृदय की अग्नि जलाकर शमशान बनाती है। और ये सब तो तब होता है ना, जब जिंदगी सिखाने पर उतरती है। थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना। और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है जिंदगी जब सिखाने पर उतरती है। तो एक्चुअली देखिए, जब जिंदगी सिखाने पर उतरती है ना, तो हमारे लिए एक चक्रव्यूह बनाती है। और उस चक्रव्यूह में आपको ऐसे फंसा देती है कि आपको पता भी नहीं चलता कि ये दुख कब कैसे कहाँ मेरी जिंदगी में आ गया। जब आप उस दुख के चक्रव्यूह में फंस जाते हो तो कुछ समझदार होते हैं जो उस चक्रव्यूह से बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं, और कुछ नादान होते हैं जिन्हें बहुत वक्त लग जाता है उस चक्रव्यूह को तोड़ने में। लेकिन एक चीज तय होती है कि उस चक्रव्यूह से आप चाहे जितने समय के बाद बाहर आएंगे, तो आप जरूर कुछ ना कुछ सीख कर बाहर आएंगे, कुछ ना कुछ अनुभव लेकर बाहर आएंगे। और ये भी तय समझिए कि उस चक्रव्यूह में फंसने से पहले आप जो इंसान थे, वो उस चक्रव्यूह को तोड़ने के बाद आप वो इंसान नहीं रह जाओगे। तो आप पहले से एक बेहतर इंसान बनकर ही उस चक्रव्यूह से बाहर आओगे। देखिए, मेरा एक बहुत सिंपल सा मानना है कि दुख जब आए, गुस्सा जब आए, तो उस वक्त अगर आपका मन रोने का करे, अगर आपका मन चिल्लाने का करे, तो वो सब कुछ करिए। उदास रहने का करे, किसी से बात नहीं करनी है, खुद को एक कमरे में बंद रखना है, वो भी करिए। आप अपने आप को महसूस करिए कि इस वक्त मेरा मन क्या कह रहा है, वो सारे काम करिए। लेकिन वो काम मत करिए जो आप खुद को जो है कि तकलीफ पहुंचाए या दूसरों को, लोगों को पता ना चले और अपने दुखों से आप लड़ लें। तो ये बेस्ट तरीका होता है, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने दुखों से निपटने का, कि बिना ढोल बजाए आप अपने दुख को हैंडल कर ले जाओ, अपने दुख को जो है कि दुख से बाहर निकल जाओ। ये सबसे अच्छी बात होती है एक समझदार इंसान की, कि उसने किसी को अपने दुख का पता नहीं चलने दिया और उसने अपने दुखों को हैंडल करना सीख लिया कि कैसे जिंदगी के दुख को हैंडल करा जाता है बिना तमाशे के, बिना किसी को बताए। जैसे गुस्सा आता है तो बहुत ऑब्वियस है कि हमारा मन चिल्लाने का होता है, या फिर एक अंदर अग्नि जलती है, वो हम फील भी कर पाते हैं कि इस वक्त हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज चल रहा है, सांस बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रही है। तो ये गुस्से में होता है, हाँ, जनरली सभी के साथ होता है। आप बहुत ज्यादा समझदार और ज्ञानी होंगे तो वो सिचुएशन को आने नहीं दोगे, लेकिन हम साधारण लोग हैं तो ये चीजें होंगी। लेकिन होने दीजिए, इसमें मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती, होने दीजिए। लेकिन वो हो जाने के बाद जो भी आपको उस वक्त लगा, आपने वो क्रिया की, वो कर्म किया, लेकिन जब वो खत्म हो जाए आपका गुस्सा, तब एक बार बैठ के सोचिएगा जरूर कि उस गुस्से के पल को आपने कैसे गुजारा, उस दुख के पल को आपने कैसे बिताया, उस दुख में आपने रोया धोया, चीखा चिल्लाया, क्या कुछ किया।
जब मन शांत हो तो फिर सोचिएगा जरूर कि इस गुस्से में मैंने ये बात गलत कही, ये काम गलत किया, और अगर आपको दिल से लगे तो वो काम दोबारा मत करिएगा। इससे क्या होता है, इससे इम्प्रूवमेंट नाम की चीज होती है हमारे स्वभाव में। हम खुद को सुधारने वाला काम करेंगे, हम खुद को बदलने का काम करेंगे, बेहतर की तरफ जाने का काम करेंगे, बेहतर होने का काम करेंगे। तो ये काम जरूर करिए आप सभी भी। आपकी जिंदगी है तो हर हाल में देखिए, आपको जो लगता है वो करिए, लेकिन अंतर मंथन अगर आप नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी जिंदगी को नींद में जी रहे हो, आप अपनी जिंदगी को सोते हुए बिता रहे हो। तो जागिए। जागने का मतलब यही होता है कि आपने जो कुछ किया, जो कुछ कर्म किया, उसको बैठकर थोड़ी देर बाद सोचिए। अगर लगे कि वो कर्म सही था तो फिर ठीक है, ना लगे तो उसमें सुधार की जरूरत है। काम देखिए, जिंदगी के हमारे अपने काम भी ऐसे ही होते हैं। हम किसी काम को करने बैठते हैं तो पहले वो काम बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन करते करते वो काम परफेक्ट होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें इम्प्रूवमेंट आने लगती है। तो यही इम्प्रूवमेंट हमें खुद के अंदर भी तो लानी है। अगर वो कैसे आएगी? अंतर मंथन करने से आएगी। मैं भी दुख और गुस्से में जो कुछ भी आता है ना, उस वक्त मुझे लगता है करना है, सही है तो करती हूँ, लेकिन उसके बाद बैठकर मैं भी सोचती हूँ कि मैंने ये सही किया या नहीं किया। क्योंकि यही एक तरीका है होश में जीने का, यही एक तरीका है खुद को अच्छा इंसान बनाने का। और मैं नहीं कहती कि मैं अब इस काबिल हो चुकी हूँ कि मैं हर दुख को, हर गुस्से को बहुत अच्छे से हैंडल कर ले जाती हूँ। मैं स्टिल सीख रही हूँ, मैं स्टिल लाइफ की इस लड़ाई को लड़ रही हूँ, और मैं चाहती हूँ मेरे साथ आप सब भी इस लड़ाई को लड़ो। और कमेंट करिए और मुझे बताइए कि जब आपके ऊपर दुखों का पहाड़ गिरता है तब आप खुद को कैसे संभालते हैं, खुद को कैसे मजबूत बनाए रखते हैं, कैसे उस दुख को अपने से दूर भगाते हैं, दूर करते हैं। ये थी मेरी बातें आज के टॉपिक पर, और चलती हूँ एक और नए वीडियो में। आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी, तब तक उसकी हर बात पर गौर फरमाते रहिएगा। किसकी? इसकी